नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बेहतर तरीक़ा से चल रही होगी। दोस्तों, यूजीसी नेट सितंबर माह में जो भी छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग समय की बर्बादी ना करें। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। यूट्यूब चैनल पर अभी कोई भी वीडियो लेक्चर ना देखें। अगर 5-7 मिनट से ज़्यादा वीडियो रहे तो ना ही देखें, क्योंकि वो आपकी समय की बर्बादी है। आप अपने से जितना ही मेहनत कर रिवीजन कर सकते हैं वो आपको फ़ायदे करेंगे। आप यूट्यूब के सहारे नहीं रहें, चाहे वो क्यों नहीं मेरा ही चैनल क्यों ना हो। तो आप ये बातें ध्यान रखना है आप सभी को कि अब समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। आप ज़्यादा लंबी वीडियो या यूट्यूब, मैं तो कहूँगा यूट्यूब देखें ही नहीं अभी फ़िलहाल। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसा कि मैं खुद ही अभी स्वयं प्रभा के बारे में बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप यूँ कहें, अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं तो आप खुद टॉपिक को रिवीजन कर लें। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। समय की बर्बादी कतई नहीं करें, आपसे हमारी विनती है। तो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि सभी सब्जेक्ट वालों के लिए सामान्य रहता है, उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि इन सभी टॉपिक से फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, जो कि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो गलत होने की संभावना अधिक रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से स्वयं प्रभा के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैं स्वयं के बारे में बताया था। तो सर्वप्रथम जो मैंने यहाँ राइट डाउन किया हुआ हूँ स्वयं प्रभा के बारे में, अगर इनका स्लोगन बोले तो फ्री डीटीएच चैनल्स फॉर एजुकेशन। तो आपको याद रखना है कि स्वयं प्रभा का जो स्लोगन है वो है फ्री डीटीएच चैनल्स फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्वयं प्रभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है, जो 24/7 के आधार पर देश की लंबाई और चौड़ाई में डीटीएच डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक चैनल प्रदान करती है। तो इस पॉइंट के से किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं? तो प्रश्न ये रहेंगे कि बताइए कि कितने उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक चैनल प्रदान करती है स्वयं प्रभा। तो आपको याद रखना है वो है कितने होंगे, 32। और ये कितने टाइम चलते हैं? तो 24/7, 24 घंटे और 7 डे के आधार पर देश की चौड़ाई 11 डायरेक्ट टू होम सर्विस है। आपको ध्यान में रखना है ये डीटीएच के माध्यम से होता है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वयं प्रभा की जो पहल है, जो चैनल है, किस प्रकार से आपको ये उपलब्ध कराया जा रहा है? तो डीटीएच के माध्यम से। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री है जो विविध विषयों को कवर कराती है। यह मुख्य रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संसाधनों को सुलभ बनाना है। तो अगर स्वयं प्रभा का उद्देश्य आपसे पूछ दिया जाए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वयं प्रभा का निम्नलिखित उद्देश्य है, तो आपको ध्यान में रखना है जहां इंटरनेट की उपलब्धता की कमी है, चुनौतीपूर्ण है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से स्वयं प्रभा ऑनलाइन जो कि डीटीएच के माध्यम से लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डीटीएच चैनल कार्यक्रम टेलीकास्ट के लिए जीसैट 15 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस पॉइंट से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वयं प्रभा कौन से उपग्रह के माध्यम से जो है उपयोग कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जीसैट क्या है, 15। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वयं प्रभा में हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होती है, जिसे एक दिन में 5 बार दोहराया जाएगा, जिससे छात्रों को अपना सुविधा के जो समय हैं चुनने में मदद मिलेगी। तो इस पॉइंट से आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वयं प्रभा में प्रतिदिन कितने घंटे के नई कंटेंट जो है अपलोड की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है 4 घंटे, और इसे कितनी बार दोहराया जाता है? तो 5 बार। तो आपको ये बातें याद रखनी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वयं प्रभा में किसके द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद
रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि DTH चैनल में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन से शामिल हैं? तो उच्च शिक्षा है, कला और विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर कराने के बाद स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री इसमें उपलब्ध है। तो उच्च शिक्षा से रिलेटेड ये बातें हैं। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा से, जो 9वीं से 12 तक है। शिक्षक के प्रशिक्षण के साथ भारत के बच्चों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए और पेशेवर डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी उनकी मदद करते हैं। तो आपको ध्यान में ये बातें रखना है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम आधारित, जो पाठ्यक्रम जो भारत और विदेशों में भारतीय नागरिक के जीवन पर जो है सीखने वालों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। स्वयं प्रभा में ये भी जो DTH के माध्यम से दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है कि छात्र जो है कक्षा 11 और 12 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। तो इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि DTH चैनलों में निम्नलिखित शामिल है। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि DTH चैनल में कौन से निम्नलिखित शामिल है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उनके बाद पाठ्यक्रम, उनके बाद छात्र कक्षा। तो आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब हमने आपको शुरुआत में ये बात कही कि ये 32 चैनल पर आधारित है, तो आपको याद रखना है कि कौन से चैनल किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये बातें याद रखना है कि इसमें 32 चैनल है, लिस्ट ऑफ चैनल। तो चैनल 1 to 10 जो है CEC UGC का कार्य करती है। चैनल जो है 11 से 18 जो है NPTEL द्वारा कार्य किया जाता है, इसमें कंटेंट डाला जाता है। चैनल 19 to 22 है जो IIT PL पर जो है कार्य कंटेंट डाला जाता है। चैनल जो है 23, 24, 26 जो IGNOU द्वारा अपलोड किया जाता है। चैनल 25, 27, 28, 20, 30 जो है ज्ञान स्मृति जो है ये NIOS द्वारा कंटेंट डाला जाता है। चैनल जो है 29 UGC इन फिलिबिनेट जो है जो PG सब्जेक्ट और योगा से संबंधित है। उसी प्रकार से चैनल 31 जो है NCERT टीचर एजुकेशन से संबंधित है। और लास्ट जो है चैनल 32 जो IGNOU और NIOS से संबंधित है। तो एग्ज़ाम में अगर टफ किया जाए आने वाले समय में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1 to 10 में किससे संबंधित है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे NEPTEL या आपको IGNOU दे दिए जाएंगे, NIOS दिया जाएगा और CEC IGNOU दे दिया जाएगा, UGC दे दिया जाएगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यह बताने का प्रयास किया कि स्वयं प्रभा से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो भी छात्र UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमारे चैनल से जुड़े। साथ ही साथ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, समय बर्बाद ना करते हुए आप अपने नोट्स, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और मॉक जो लगा रहे हैं, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर ही लगाएंगे। कहीं अभी भटकाव नहीं, कोई भी बाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ अपना प्रीवियस ईयर बार बार रिवीजन करेंगे। मैं इस कारण ये बातें कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं आपको 100% श्योर कर कह रहा हूँ कि मैंने भी कोई भी मॉक बाहरी नहीं लगाया था। सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर करने से ही मेरे JRF हुए हैं। तो आपको ये बातें मैं अपने अनुभव और मैं ये समझ सकता हूँ कि बाहरी मॉक में आपको क्या मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर फ़िलहाल अभी प्रीवियस ईयर के ही मॉक लगाएं। तो अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम आपकी होगी, ये निगेटिविटी माइंड में न लाएं कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते हुए रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।